आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार क्या होता है, हिंदी भाषा में अलंकार का क्या महत्व है, अलंकार को क्यों शामिल किया गया है और किस प्रकार अलंकार को परिभाषित करते हैं। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कि अलंकार है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अलंकार की सामान्य जानकारी। देखो, अलंकार का मतलब होता है आभूषण, यानी भूषित करना, यानी सजाना। जिस प्रकार एक स्त्री है अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, उसी प्रकार हिंदी भाषा का सौंदर्य बढ़ाने के लिए हिंदी के अंदर अलंकारों को शामिल किया गया। यानी अलंकारों का जो काम है वो है हिंदी भाषा की सुंदरता बढ़ाना। अलंकार है वो भाषा का सौंदर्य बढ़ाएंगे, और जब भाषा का सौंदर्य बढ़ेगा तभी साहित्य का सौंदर्य बढ़ेगा। साहित्य को पढ़ने की इच्छा करेगी और वह साहित्य को रोमांचित करेगा, चमत्कृत करेगा। यानी अलंकार यह जो भाषा को चमत्कृत करता है, उसको सजाता है, उसके सौंदर्य को बढ़ाता है। तो भाषा के अंदर अलंकार होना बहुत जरूरी है, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं अलंकार की परिभाषा पे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहा जाता है। यानी जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाता है अलंकार। अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलम का मतलब होता है भूषण, भूषण यानी भूषित करना, सजाना, और कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी काव्य को सजाने वाला। फिर देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, अर्थालंकार में कौन से आते हैं और उभय अलंकार में कौन से आते हैं, उनके बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं शब्द अलंकार। शब्द अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बनता है, शब्द प्लस अलंकार। यानी जब काव्य के अंदर शब्द के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है या काव्य को चमत्कृत किया जाता है, यानी हम जब किसी वाक्य के अंदर किसी शब्द को रखते हैं जिससे उस काव्य की या उस वाक्य की शोभा बढ़ जाती है, तो वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यानी ये जो अलंकार होते हैं ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो ये जो 6 प्रकार है, ये 6 के 6 किस में आते हैं? शब्द अलंकार में। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विपसा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। यानी ये वो अलंकार है जिनसे शब्द के द्वारा वाक्य को चमत्कृत किया जाता है या वाक्य को सजाया जाता है, जिससे साहित्य की शोभा बढ़ती है। तो ये वो शब्द है। यानी शब्द के द्वारा कैसे है? जैसे मान लीजिए हमने किसी वाक्य में कोई शब्द रख दिया जिससे वो वाक्य सुंदर हो गया, लेकिन जब हम उस शब्द को हटा करके उसी के अर्थ वाला अगर दूसरा शब्द उसमें रख देते हैं तो वो चमत्कार यानी वो सुंदरता गायब हो जाती है। अब देखते हैं अर्थ अलंकार। जहां पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता हो वहां अर्थालंकार होता है। यानी जब काव्य की शोभा बढ़ाता है कोई अलंकार, तो अगर वहां जिस शब्द को हम रखते हैं उसी शब्द का अगर हम कोई दूसरा रूप यानी उसका कोई पर्यायवाची भी अगर हम वहां रख देते हैं तो भी वह काव्य की शोभा उतनी ही बढ़ाएगा जितनी पहले बढ़ा रहा था। यानी यहाँ जो काव्य को बढ़ाने का कार्य कर रहा है वो कोई शब्द नहीं है, यानी शब्द का जो अर्थ है वो है। बहुत सारे शब्द होते हैं जिनका एक ही अर्थ होता है या समान अर्थ होता है, तो उनमें से चाहे कौन सा भी शब्द हम वहां रख दें तो काव्य की शोभा बराबर बढ़ती रहेगी। यानी यहाँ शब्द की जगह है अर्थ का महत्व अधिक होता है। अब अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं वो देखिए। बहुत सारे अर्थ अलंकार होते हैं, मैं इनके नाम पढ़ता हूं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, दृष्टांत अलंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार, प्रतीप अलंकार, अनन्वय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, दीपक अलंकार, अपहृत्य अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अर्थांतर न्यास अलंकार, उल्लेख अलंकार, विरोधाभास अलंकार,
असंगति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, यानी बहुत सारे अलंकार हैं जो अर्थ अलंकार होते हैं। अब बात करते हैं उभय अलंकार की। उभय अलंकार के अंदर शब्द और अर्थ दोनों का बराबर महत्व होता है, इसलिए उसके अंदर शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों ही आते हैं। तो ये थी अपने अलंकार के ऊपर सामान्य सी जानकारी। अब इन अलंकारों का अलग से एक एक वीडियो, यानी प्रत्येक अलंकार के ऊपर एक एक वीडियो उदाहरण सहित हम अलग से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।